17 अगस्त का दिन लोगों को अच्छी तरीके से याद है। इस दिन इस्लाम आबाद में दो बहुत अहम समातें हुई, एक एहतसाब अदालत में और दूसरी इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में। एहतसाब अदालत में आसिफ अली जरदारी का तोशाखाना केस था और उसी केस में मियां नवाज शरीफ भी किसी हद तक मुलव्वस हैं, और तोशाखाना केस के हवाले से मियां नवाज शरीफ को अदालत में बार बार तलब किया गया, लेकिन मियां नवाज शरीफ जब हाज़िर न हुए तो अदालत की तरफ से उनको इश्तिहारी करार देने के इश्तिहारात जारी हो गए। इन इश्तिहारात के बाद जिनके मुताबिक मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जाना था, नवाज शरीफ साहब अपने वकला को लेके, बल्कि ख़ुद तो लेके नहीं, अपने वकला को उन्होंने भेज दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत का ये फ़ैसला चैलेंज किया गया कि मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जा रहा है, उसको रोका जाए। तो दौड़े दौड़े मियां नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून साहब गए थे। तो वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि मियां नवाज शरीफ साहब हैं कहाँ पे। ये अतर मिनल्ला की अदालत थी। तो उन्होंने कहा जी कि वो तो ज़मानत पर हैं। कितनी ज़मानत पर हैं? उन्होंने कहा जी कि आपने ज़मानत उनको दे रखी है। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा हमने 8 हफ़्ते की ज़मानत दी थी, तो मियां नवाज शरीफ तो मफरूर हो गए हैं। उन्होंने कहा हमने तो ये कहा था कि 8 हफ़्ते की ज़मानत आपको दी जाती है, इसके बाद मज़ीद ज़रूरत पड़े तो आप फिर पंजाब हुकूमत से रजू करें। तो आपने पंजाब हुकूमत से रजू किया था। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल रजू किया। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कि पंजाब हुकूमत ने ज़मानत उनकी तौसीक़ कर दी हुई है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि फिर हमारे सामने फिर आप नोटिफिकेशन वो लेके आएँ जिसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ की ज़मानत की तौसीक़ की गई है। उन्होंने कहा जी कि फ़िलहाल तो हमारे पास नहीं है, तो आइंदा हम आपको नोटिफिकेशन वो दिखा देंगे। तो उस हवाले से 20 तारीख को फिर उनको तलब किया गया था कि आप 20 तारीख को वो नोटिफिकेशन ले आएँ, बाकी भी सारी दस्तावेज़ात ले आएँ। लेकिन 20 अगस्त को क्या हुआ, मियां नवाज शरीफ के वही वकील जहांगीर जदून साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं। तो जब पेश हुए तो अतर मिनल्ला साहब ने पूछा कि हाँ जी, वो दस्तावेज़ात आप हमारे सामने पेश करें जिनके मुताबिक आपने कहा था कि मियां नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत ने ज़मानत दी हुई, तो वो कोई नोटिफिकेशन पेश नहीं कर सके। तो ये एक और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से बोला गया झूठ सामने आ गया कि नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं, तौसीक़ दी नहीं पंजाब हुकूमत ने, बल्कि वाज़ेह तौर पे मरकज़ी हुकूमत ने कहा था, काबीना ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसीक़ नहीं दी जाएगी। और यही बात फिर पंजाब हुकूमत ने भी की थी, लेकिन अदालत के सामने बड़ा झूठ बोला गया। तो साथ फिर जहांगीर जदून ने यह भी कहा जी कि हम नोटिफिकेशन की बात नहीं करते, मुझे तो जो मेरे मुवक्किल हैं, जो मेरे जिनका मैं केस लड़ रहा हूँ मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से हदायत दी गई है कि हम ये पटिशन वापस ले लें। वो पटिशन जिसमें इश्तिहारी करार देने की इस्तदा की गई थी कि उस हुक्म को अदालत को रोका जाए कि वो मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार ना दे। तो उन्होंने कहा जी वो रेट पटिशन हम वापस लेना चाहते हैं। तो इसके ऊपर फिर जनाब अतर मिनल्ला साहब ने, जो उनके सर के ऊपर कानून का जादू सर चढ़ के बोल रहा था 17 अगस्त को, वो उस तरीके से उसने तो क्या बोलना था, वो बिल्कुल ही खामोश होकर बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है, ये तुम्हारी पटिशन हम वापस कर देते हैं। वो वापस हो गई। हालांकि दुनिया ये देख रही थी, समझ रही थी कि जिस तरीके से नवाज शरीफ ने गुमराह किया अदालत को, और जिस तरीके से वो लंदन में बैठे हैं, 8 हफ़्ते की ज़मानत थी, उसके बाद उनको वापस आना चाहिए था, या अदालत को रिपोर्ट करनी चाहिए थी, या पंजाब हुकूमत से मज़ीद तौसीक़ लेनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं ली। तो इस हवाले से नज़रें इनकी तरफ थी अतर मिनल्ला की तरफ से, जो कुछ उन्होंने कहा था 17 अगस्त को। लेकिन वो उसके बाद जैसे ही उन्होंने कहा हम रेट पटिशन वापस लेते हैं, उन्होंने वापस कर दी। हालांकि 2 बहुत बड़ी मिसालें इस हवाले से हमारे सामने हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीक़ के हवाले से जो हुकूमत ने दी थी, एक पटिशनर वहाँ पे गया था, हबीब नाम था उसका, तो उसको अगले दिन पटिशन उसने दायर की है, अगले दिन उसने कहा जी मैं वापस लेता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई अब तुम वापस नहीं ले सकते, और उसको अदखुद नोटिस में उन्होंने तब्दील कर दिया। इसी तरीके से शुगर के हवाले से, कमीशन के हवाले से, इस लाहौर हाई कोर्ट में भी जस्टिस कासम अली जो भी उनका नाम है, उनके सामने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट,
उनके सामने भी मामला था। तो अगले दिन किसी ने कहा, जिसने वो पिटीशन दायर की थी कि हम वापस लेते हैं, उन्होंने कहा नो, आप पिटीशन वापस नहीं ले सकते। और फिर दोनों केसेस बड़े अच्छे तरीके से, या जो भी कह लें, मेरिट के ऊपर चले हैं। जो कुछ उनमें सामने आया वो दुनिया के सामने है। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने यूँ समझ लीजिए कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ की शक्ल सामने आई, जब उनका केस सामने आया था, तो बड़े जज्बाती थे। ये वही अतर मिनल्ला साहब हैं जिन्होंने उस वक्त जब मियाँ नवाज़ शरीफ ने ज़मानत की दरख्वास्त दी थी, तो इन्होंने कहा था कि क्या 3 दिन तक मियाँ नवाज़ शरीफ ज़िंदा रह सकते हैं, ये हुकूमत लिख के दे। लेकिन हुकूमत ने क्या लिख के देना था। और उसके बाद इनके जज्बातीपन की वजह से मियाँ नवाज़ शरीफ को 10 हफ्ते की, इन्होंने 8 हफ्ते की खुद ज़मानत दे दी। और उसके बाद फिर मामला आप दुनिया के सामने है। नवाज़ शरीफ वहीं पे बैठे हुए जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, जो समझते हैं जैसे चाहते हैं मुलाकातें कर रहे हैं। तो 17 अगस्त को फिर मामला इनके सामने आया, तो वो एक तैश में नज़र आए। उनके ऊपर ये नज़र आ रहा था कि अतर मिनल्ला शायद जिस तरीके से तनकीद हुई थी उस वक्त के 3 दिन तक मियाँ नवाज़ शरीफ ज़िंदा रह सकेंगे, उसकी कोई रेमेडी करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा था। लेकिन जब अगली 20 तारीख को मामला उनके सामने आया, तो वो बिल्कुल एक डंडी मारते हुए इंसाफ में नज़र आए। और मियाँ नवाज़ शरीफ की रिट पिटीशन जो उन्होंने अपने इश्तिहारी होने के हवाले से दायर की थी, वो उन्होंने वापस उनको कर दी उनकी दरख्वास्त के ऊपर। और अब 25 अगस्त को देखते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फ़ाइनल फ़ैसला होना है एहतसाब अदालत की तरफ से। तो उसके बाद फिर मियाँ नवाज़ शरीफ की किस्मत का क्या बनता है, उसके बाद ही पता चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।